श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, एक संत हुए दादू दयाल जी महाराज। बड़े विरक्त संत थे, जंगलों में रहते थे कुटिया बना करके, और उनका काम था लकड़ी काट करके लाते थे, उसी से भोजन भी बनाते थे, उसी को बेच करके अपना भोजन पानी भी कर लेते थे। बहुत दिन की बात है। उस समय जिस तरह से अभी आश्रम है, यहाँ तो आश्रम में सब कुछ उपलब्ध हो पाता है, लेकिन उन दिनों वैसा नहीं होता। आश्रम भी नहीं उतना था, कुटिया बनाते थे तो वो भिक्षावृत्ति ही अपनाना पड़ता था। तो वही बेचारे लकड़ी बेच करके अपना स्वावलंबी जीवन बिताते थे। उनका माथा मुड़ा हुआ था, सिर मुंडित रहते थे बराबर। वो अब बड़े अच्छे साधक थे, ध्यान करने वाले अच्छे संत थे। तो संत जहाँ भी रहते हैं, पहाड़ पर भी रहेंगे तो उसकी अपनी नैसर्गिक आभा होती है, तो ऐसे ही प्रचार हो जाता है उनका। जब उनकी कीर्ति फैलने लग जाती है तो वहाँ के जो राजा थे, राजा सुन रखा था कि हमारे राज्य में कोई एक सिद्ध संत है और उनकी बहुत कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। उनके मन में हुआ कि इतने अच्छे संत हैं तो उनका दर्शन प्रशन करना चाहिए। तो घोड़ा पर सवार होकर के राजा साहब निकले। दादू दयाल जी महाराज उसी रास्ते में लकड़ी काटने के लिए गए थे। उन दिनों बहुत ये सब भेदभाव रहता था कि माथा मुड़ा हुआ है, जतरा खराब हो जाएगा, ऐसा हम लोग सुने हैं। तो सिर मुंडित मिल गया। राजा साहब के मन में खिन्नता आ गई। सोचने लगे मने मन, कहाँ हम जा रहे थे संत का दर्शन करने, कहाँ रास्ते में मत मुंडा मिल गया, पता नहीं कैसा यात्रा होगा क्या होगा। तो वहीं पर उन्हीं के पास गए, हाथ में छड़ी थी चाबुक, माथा पर ठोक करके राजा साहब कहता है, मत मुंडे, बताओ दादू दयाल का घर किधर है, कहाँ पर उनकी कुटिया, कहाँ रहते हैं वो। देखिए कितने सहनशील हैं, और कुछ भी नहीं बोले। बोले कि ऐसे ऐसे चले जाइए, उनकी कुटिया मिल जाएगी। वो तो चले गए, लेकिन वो जो चाबुक से ठोके न माथा को, कोमल शरीर था ना, तो थोड़ा यहाँ पर वो दाग आ गया ऊंचा ऊंचा। तो दादू दयाल जी महाराज जान गए कि हमारा दर्शन करने ही जा रहा है। बस झटपट जो लकड़ी लेना था सब कर करके अब कुटिया के पीछे से वो चले गए। कुटिया में लकड़ी उकड़ी रख करके अपना फ्रेश व्रेश हो लिया, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए। उसके बाद तब तक राजा साहब इंतजार कर रहे थे कि अब महात्मा जी आएंगे, अब आएंगे। तो बस कुटिया से ये निकले, वहाँ तो राजा साहब थे ही। तो राजा साहब देखते हैं, अरे ये तो वही आदमी है जिसको हम छड़ी से ठोके थे, ये तो बड़ा अपराध मैंने कर दिया, ये तो संत है, यही दादू दयाल जी महाराज, हम तो जाने नहीं इस बात को। चरणों में गिर गए, बोले कि महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए और आपको छड़ी से मैंने ठोक दिया, आपको कितना कष्ट हुआ होगा।
दादू दयाल जी महाराज कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, गाँव देहात की महिलाएं सब जब मिट्टी की घड़ा खरीदने जाती है तो ठोक बजा करके लेती है कि मशक तो नहीं है, पानी तो नहीं होगा, फूट तो नहीं जाएगा। तो आपने ठोक बजा ही लिया तो क्या किया? आप तो जीवन दान देने के लिए आए हैं, गुरु तो ठोक बजा करके ही करना चाहिए। तो जब ठोक बजा करके करेंगे, जीवन समर्पित कर रहे हैं, गुरु करना मतलब हुआ कि जीवन समर्पित कर, पूरा जीवन दे रहे हैं उनके हाथ में। गुरु का बागडोर होता है शिष्य के लिए, गुरु अपने हाथ में रखते हैं शिष्य को कि इनका जो रास्ता है सही होना चाहिए और किस होकर के इनको ले जाएंगे जो इसको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो बोले आपने थोड़ा ठोक बजा ही लिया तो क्या हुआ? लेकिन ये तो कहानी है, गुरु को ठोकना नहीं चाहिए, वो तो अज्ञानता में उन्होंने ऐसा कर दिया। कहता है गुरु कीजिए जानी आप पानी पीजिए छानी। गुरु को जान करके करना चाहिए, अर्थात पहचानना चाहिए कि गुरु के लायक है कि नहीं है, उनकी योग्यता कैसी है नहीं है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो गुरु की जब पहचान होगी तब सही में काम भी होगा। बहुत दुनिया में गुरु हैं, लेकिन बहुत है तो बहुत सब तरह के हैं। कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई नहीं भी है, वेशभूषा में घूम रहे हैं, ऐसा भी होता है। अभी जो हम लोग रामायण की कहानी सुने, उसमें कहानी ये है कि काकभुसुंडी जी महाराज वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, शिव जी के मंदिर में। वो दीक्षित थे काकभुसुंडी जी महाराज, तो भगवान शिव का मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो गुरु जी भी उसी समय आ गए। तो गुरु जी आ गए तो उनके काकभुसुंडी जी के मन में हुआ हम तो भगवान शिव की आराधना कर ही रहे हैं, तो गुरु को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों उठेंगे, हम तो पूजा कर ही रहे हैं। तो मन में अभिमान आ गया, हम तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, जबकि वो गुरु थे उनके। तो नहीं जो उठे तो ये हो गया गुरु का अपमान। तो गुरु का अपमान हो जाता है तो गुरु कुछ नहीं बोलते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। इस अपमान के कारण भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले कि ये तो गुरु की उपेक्षा हो गई, ये ठीक नहीं है, इस तरह तो गुरु को तो कोई मानेंगे ही नहीं, गुरु का कोई महत्व ही नहीं देंगे, हमारा पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर भी गुरु का महत्व देते हैं, इसीलिए आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट, गुरु आए और तुम अभिमान बस खड़ा होकर के प्रणाम नहीं किया, जाओ तो अजगर बन जाएगा, श्राप दे दिए भगवान शंकर। अब देखिए गुरु का हृदय कैसा होता है। गुरु जी विनीत भाव से भगवान शंकर को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये तो अज्ञानी है, इसको तो कुछ भी पता नहीं है, इसको माफ कर दीजिए। उसी का अपमान भी किए और वही प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य के लिए। कैसे गुरु होते हैं, हे भगवान माफ कर दीजिए इसको, ये तो नहीं जानता है बेचारा। तो वही नमामि जो अभी पढ़े समीसान, उसी में उनकी प्रार्थना है वो। तो जब प्रार्थना खूब किए तो भगवान शंकर कहता है अच्छा ठीक है, वो ब्राह्मण थे जो गुरु जी थे, तो कहते हैं हे ब्राह्मण, आपने जो विनीत भाव से प्रार्थना किया है, बैठिए, इसमें बैठ जाइए ना, सोफा में आप, हाँ ऊपर बैठ जाइए। तो कहते हैं कि आपकी जो विनम्रता है, विनम्र भाव से आपने जो प्रार्थना किया है, मैं बहुत प्रसन्न हो गया। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं श्राप मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन अजगर शरीर में इसको रहना है, और बात ये होगी इनको जितना ज्ञान है सो रहेगा, इतना तो कर देंगे, चलो उतना ही सही। तो वही हुआ, काकभुसुंडी जी महाराज को ज्ञान है लेकिन शरीर अजगर का मिला था, वही यहाँ सुना रहे हैं। तो गुरु को सिर पर राखिए
चलिए आज्ञा माही। संत महात्मा कहते हैं गुरु को सिर पर रखिए। सिर पर मतलब माथा पर नहीं, सिर में तो माथा होता है, तो माथा पर गुरु को रखने का मतलब ये नहीं है। गुरु के सिर पर रखने का मतलब गुरु के आज्ञा के अनुसार चलिए, जो गुरु कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे, तब क्या होगा। कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में, इस 3 लोक और 9 खंड में कहीं कोई दुख भय नहीं होगा गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने से। गुरु क्या होते हैं, आप यदि गलती भी करते हैं तो वो माफ कर देंगे, इतने दयालु इतने कृपालु होते हैं। ऐसे संत महात्मा होते हैं, कितनों गलती हो गया तब भी वो माफ कर देंगे। अपने ऊपर वो कष्ट ले लेंगे लेकिन शिष्य के कष्ट को, मतलब शिष्य को कष्ट होने नहीं देंगे। ऐसे गुरु होते हैं। गुरु का हृदय सबसे कोमल होता है, दुनिया में जितने आदमी होते सबसे विशेष हृदय कोमल होता है गुरु का। एक महात्मा थे, वो नदी पार कर रहे थे नाव पर। समझते कहानी सब? हाँ, ठीक से सुन के रखिए, कभी काम आएगा, है ना। तो उस नाव पर बहुत से युवक थे। महात्मा वेश में देख करके युवक लोग मखौल करने लगे, उसका अपमान करने लगे। तो वो कुछ बोलने लगे युवक लोग। तो जो सहनशील आदमी होता है वो समझ लेता है कि चलो बोलता है, बोलने दो, हमको क्या लेना देना है, अपना बकबक कर रहा है। तो महात्मा जी चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो उदंड आदमी होता है वो उकसाना चाहता है, ये किसी तरह से बोले ताकि झगड़ा हो, आनंद लेंगे। ऐसा भी आदमी होता है, उकसाना चाह रहा था। लेकिन महात्मा से जो बोलने देते हैं, युवक है ऐसे बोलता है, हमको क्या जरूरी है, कहिए देगा कुछ तो क्या होगा, हमारा क्या जाएगा। तो एकदम चुपचाप अपना बैठे हैं, नाव चलती जा रही है। तो युवक सबको देख के लगा बड़ा आश्चर्य, अरे हम लोग कुछ कहते हैं जो वो कुछ भी नहीं करता है, हिलडुल भी नहीं कर रहा है, ना कुछ बोलता है। तो ऐसे नहीं होगा, ये बोलने से यदि नहीं होगा तो इसके सर पर पानी फेंको। अब बुझिए उदंडता का हद। वहीं गंगा जी से पानी ऐसे हाथ में उलीच करके महात्मा का ऐसे फेंकने लगा। सोचेगा फिर भी कुछ बोलेगा तो झगड़ा करेंगे हम लोग। तब भी महात्मा बर्दाश्त कर लिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, फेंक रहा है तो फेंकने दो, क्या होगा, शरीर फिर सूख जाएगा, कपड़ा भी सूख जाएगा। तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया भगवान शंकर को। कहते साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की जो अवज्ञा हो गई, अपमान हो गया, तो और लोगों को तो अच्छा ही लग रहा था, दुष्ट लोगों को, लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। साधु का अपमान कर रहा, और साधु इतना सह रहे हैं। आकाशवाणी होती है कि महाराज आप कहिए तो ना उलट दे, सब मर जाएगा। महात्मा प्रार्थना कर ले, हे भगवान ऐसा मत करिए, ना मत उलटिए। जितने दुर्जन आदमी हैं उनके मन को ही उलट दीजिए, सबको सज्जन बना दीजिए, झंझट नहीं होगा, बच भी जाएगा। कितने सहनशील महात्मा होते हैं। प्रार्थना कर दिए भगवान से, हे भगवान ऐसा मत करिए, सबको बचा लीजिए। मन बदल जाएगा तो झगड़ा भी नहीं होगा, उसके बाद फिर जीवन पलट जाएगा इसका। ना उलट देंगे तो बेचारा मर जाएगा। तो मरने से तो 2-4 गो मरेगा, यदि ये जिंदा रहेगा सब सज्जन हो जाएगा तो इससे ढेरी प्रचार हो जाएगा। वही कहते हैं महात्मा का कितना हृदय कोमल होता है। एक बार एक महात्मा जा रहे थे तीर्थ में स्नान करने के लिए। तो घाट पर बहुत से यात्री स्नान कर रहे थे और अपना उधर ऊपर में जा कर के गपशप कर रहे थे अपने आपस में सब। तो महात्मा जी आए, वहीं पर खड़े हो गए। तो देखिए सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। जो जिस विचार के व्यक्ति होते हैं उन
उनकी दृष्टि भी वैसी होती है। दृष्टि माने ज्ञान विवेक विचार जिसको बोलते हैं, आँख नहीं, तो देखने की जो मतलब ज्ञान की जो दृष्टि होती है वो, मतलब उनकी दृष्टि वैसी होती है जो जिस तरह के व्यक्ति होते हैं। तो महात्मा जी तो दयालु ठहरे, तो वे सज्जन आदमी। तो देखते हैं कि एक विषैला बिच्छू पानी में उबडूब कर रहा है, तो बड़ा दया आ गई इनको। तो ये सीधे पानी में प्रवेश करते महात्मा जी और जा रहे हैं बिच्छू को ऊपर करने के लिए। तो जो ऊपर में आदमी थे उनको लग गया कि ये महात्मा बिच्छू को ऊपर करने जा रहे हैं। कहे महात्मा जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, बहुत विषैला बिच्छू है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि वो डूब जाएगा, मर जाएगा, उसको ऊपर कर देंगे। बोले कितना जीव जंतु डूबता उड़ता है, मारेगा डंग तो आपका पसीना छूट जाएगा, अभी मत जाइए उधर। लेकिन महात्मा जी माने नहीं, सीधे चले गए बिच्छू के पास। ऐसे हाथ लगाए तो डंक मार दिया। वो तो जानवर है, उसको क्या पता है महात्मा है कि क्या है। तो डंक मारा, हाथ पीछे किया। ऊपर से आदमी कह रहा है कि महाराज आपको कह रहे हैं ना कि मत ऊपर करिए, डंक मार दिया ना, देखिएगा हालत खराब हो जाएगा, अब आ जाइए ऊपर, छोड़ दीजिए, डूबने दीजिए। तब भी नहीं माने, फिर दोबारा हाथ लगा दिए, दोबारा भी डंक मार दिया, फिर पीछे किया। वो लोग गुस्सा गए, बोले कि महात्मा सब बेवकूफ़ होता है, देखिए डंक पर डंक मार रहा है और देखिए हाथ कैसे वहाँ ऊपर करने के लिए दे रहा है। कितना जानवर मरता है, कितना को ऊपर करेगा, जान खतरा में जा रहा है महात्मा का, समझता भी नहीं है। तीसरी बार हाथ दे के एकदम चौके से ऊपर फेंक दिए सूखी जमीन पर। महात्मा जी को जो डंक मारा बहुत दर्द होने लगा, आ गया ऊपर में, छटपटाने लगे वो। लोग कहते हैं कि महाराज जी आपको कह रहे थे ना ये सब मत करिए, कितना जीव जंतु को आप बचाते रहिएगा, अब लीजिए क्या हालत हो गया, जिसको आप बचाने जा रहे थे वही तो डंक मारा। तो महात्मा जी कहता कि देखो जी, बिच्छू तो जड़ जीव है, अज्ञानी है। तो जड़ जीव जब अपने स्वभाव को मतलब काटने के स्वभाव को नहीं बदल सकता है, तो हम तो साधु महात्मा है, चेतन हैं, हम अपने स्वभाव परोपकार की भावना को कैसे बदल देंगे? जब वो अपने विचारों को नहीं बदल सकता है, जबकि जड़ जीव है, उसका स्वभाव है काटना, जब काटने के स्वभाव को जड़ जीव नहीं बदल सकता है, तो उपकार की भावना को हम कैसे बदल सकते हैं? वही कहते हैं कि दुनिया में बहुत तरह का आदमी होता है, साधु महात्मा से उपकार ही उपकार करते रहते। जानते हैं पलटू साहब को जिंदे आग में जला दिया गया, बुझिए, वो तो उपकार के लिए आए थे, किसी को ज्ञान देते थे, ध्यान देते थे, बताते थे, समाज का कल्याण करते थे। लेकिन ऐसे भी आदमी होते हैं संसार में जो कि उनके ज्ञानों को नहीं समझ पाते, विचारों को नहीं समझ पाते। किसी को बुरा लगा होगा उनकी वाणी, क्योंकि साधु महात्मा की वाणी कभी कभी रुखड़ी जैसी लगती है, लेकिन रुखड़ी नहीं रहती, वो कल्याण के लिए वाणी होती है, उपकार की वाणी होती है। जैसे मान लिया जाए आपको हो या फोड़ा हो गया, डॉक्टर के पास गए, दर्द तो होता है लेकिन डॉक्टर क्या करता है, चीर देता है। यदि कहेंगे अरे एक ऐसा दुष्ट डॉक्टर है, चीड़ दिया, तो क्या वो आपकी बुराई वो कर रहे हैं? आपकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। ऑपरेशन करेंगे तब तो आपको लाभ होगा, आपके लाभ के लिए तो ऑपरेशन कर रहा है। उसी तरह से साधु महात्मा जो होते हैं उपकार के लिए वैसी वाणी बोलते हैं। तो पलटू साहब जो बोले, उसको कुछ दुष्टों को ऐसा लगा कि वो क्या किए, आग प्रज्वलित कर दिए, उसी में पलटू साहब को डाल दिए जिंदे, छटपटा के मर गए बेचारे। आप सुने होंगे ईसा मसीह के विषय में, उसको क्रॉस पर लटका दिया। जिस समय ईसा मसीह थे किसी ने उसको पहचाना, क्रॉस पर उसको लटका दिया, और अभी देखिए पूरे दुनिया में उसका प्रचार कर रहे हैं ईसा मसीह का। गुरु महाराज के विषय में कहा गया है कि गुरु महाराज को भी बहुत लोग मारना चाह रहे थे, जान से मारना चाह रहे थे दुष्ट लोग, लेकिन गुरु महाराज इतने शक्तिशाली थे कि बाल बाका नहीं हो पाया किसी।
कोई कुछ नहीं कर पाए। एक बार आए थे कुप्पा घाट में बदमाश, बहुत बदमाश आए थे चोरी करने के लिए। गुरु महाराज वहाँ थे और सब भी लोग थे। अभी जो वर्तमान आचार्य हैं वो भी थे। खोजने लगे कहाँ क्या है नहीं है, तो बाबा भेट गए, खूब मार दिए उसको, पीटे, बताओ कहाँ क्या है नहीं है, और लोगों को भी पीटे। फिर चले गए वो गुरु महाराज के निवास में। तो गुरु महाराज के निवास में जो गए वो अंधा हो गया उस समय, उनको कुछ सूझने भी नहीं लगा कहाँ क्या है नहीं है, पता ऑटोमेटिक हो गया। गुरु महाराज का चमत्कार देखिए, अंधा हो गया, कैसे कैसे टटोल टटोल करके तब वो इधर बाहर आए। तो बाहर आए तो मिला तो कुछ भी नहीं, सूझता ही नहीं था कहाँ क्या रखा हुआ है। उसके बाद जब वो लोग चला गया, कुछ मिला ही नहीं उन लोगों को, बहुत वो बदमाश आए थे। जब चला गया मारपीट भी किया बहुतों को। तो बोलने लगे कि गुरु महाराज ऐसा करिए कि उसको अंधा ही बना दीजिए। वो आया था यहाँ पर चोरी करने के लिए, ऐसे श्राप दे दीजिए वो जीवन भर वो अंधा रहेगा, नहीं चोरी करेगा, नहीं सताएगा किसी को। बोले कि किसको अंधा बना देंगे? बोले वो जो चोर आया था। बोले चोर आया था? चोर कहाँ था? बोले रात में जो आया था वो चोर बदमाश। बोले वो बदमाश नहीं था। बोले गुरु महाराज कहते बदमाश नहीं था। बोले आया तो था रात में। बोले वो बदमाश नहीं था, वो आया था दर्शन करने के लिए। दिन में उन लोगों को तो मौका नहीं मिलता है ना, इसलिए रात में आए थे दर्शन करने। वो चोर नहीं है वो अच्छे आदमी थे। अब मुझे संत का हृदय कैसा होता है, कहता कि चोर नहीं है, माफ कर दिए गुरु महाराज, श्राप नहीं दिए। जबकि गुरु महाराज जान रहे हैं इस बात को, तब भी श्राप नहीं दिए। एक बार पांडिचेरी में चोर आ गया, महर्षि अरविंद जहाँ रहते हैं, अब तो नहीं है शरीर में। रात में चोर आता है, सब आश्रम को घेर लिया पूरा। पूछा गया कौन है हेड यहाँ के, तो बता दिया वो महात्मा है। तो सब वहाँ पहुँचे, उनसे मतलब कि खोजबीन करने लगे पैसा कौड़ी का, तो बताए नहीं। तो खूब पीटा उसको, महर्षि अरविंद को। चोर बदमाश को क्या लगता है, खूब पीट दिया। उसके बाद जब तक में पुलिस को भी खबर मिल गई, तो पुलिस के आने के पहले सब बदमाश भाग गया। तो पुलिस आई, देखते हैं महर्षि अरविंद को भी पीट दिया है। पुलिस मखौल करता है कि महाराज बदमाश ने तो आपको भी नहीं छोड़ा, आप तो उपकार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबके भलाई के लिए सोचते हैं, आपको भी मतलब बदमाश ने छोड़ा ही नहीं, पीट ही दिया। तो वो महर्षि अरविंद कहते हैं वो बदमाश नहीं था। बोले तब कौन था? बोले तो नारायण था। नारायण पीट पीट करके कह रहा था कि भजन करो, हम भजन नहीं करते थे इसीलिए पीटा है हमको। ले बदमाश का तो वो नारायण थे, हमको पीट पीट करके कह रहे थे कि तुम भजन करो। भजन करने के लिए हमको कह रहे थे पीट पीट करके। वो बदमाश नहीं थे, महात्मा थे। ये देखिए कि संत का हृदय कैसा होता है, सो बतला रहे। एक दयानंद सरस्वती थे, सबको जानते, विश्वविख्यात महात्मा है वो दयानंद सरस्वती। और उन्हीं की देन है जो हम लोग आज वेद सुन रहे हैं। दयानंद सरस्वती की ही देन है। भारत में वेद नहीं था, आप कहेंगे भारत में वेद नहीं था, वेद तो भारत में ही था। वेद प्रादुर्भाव हुआ भारत में, लेकिन वेद यहाँ से गायब हो गया था, क्योंकि यहाँ बहुत शासक बदले। तो बदलाव के कारण मुसलमान सब भी आए, उनको क्या इससे मतलब है, जहाँ तहाँ जो कुछ कर दिया, बर्बाद कर दिया भारत। तो वेद भारत में नहीं था उस समय, जिस समय दयानंद सरस्वती आए थे। कहाँ मिला? चीन में मिला। चीन से वेद ग्रंथ को लाए, तब वो प्रचार किए वेद का दयानंद सरस्वती जी महाराज। बुझिए हम लोग का ज्ञान कहाँ से कहाँ चला गया,
फिर जाकर के कैसे आया। तो ये भारत अस्त व्यस्त हो जाता है कभी कभी दूसरे के हाथ में जाने से। दयानंद सरस्वती कैसे थे, वो ऐसे ही धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो सबके यहाँ हो जाते, उसके मन में भेदभाव नहीं रहता था, जाति पाति का भी कोई भेदभाव नहीं रहता था, सबसे मिलते थे। कोई ऊंच नीच है उससे कोई मतलब नहीं है, सबके पास जाएगा जो श्रद्धा से बुलावे। एक दिन एक नाई ने उसको आमंत्रित किया, ठाकुर जिसको बोलते हैं। तो नाई ने कहा कि महाराज मेरे यहाँ भोजन करेंगे। बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे। तो बोलते हैं मेरे यहाँ भोजन करेंगे। बोले हाँ एकदम करेंगे, आप भोजन कराएंगे श्रद्धा प्रेम से तो क्यों नहीं करेंगे। तो निश्चित कर दिए समय कि इस समय हम आएंगे भोजन करने के लिए। तब तक मैं ये अपना तैयारी कर लिए भोजन का। गरीब आदमी था क्या बनाएगा, रोटी और सब्जी बनाए, एकदम साधारण वाला भोजन। औरों के लिए भी बनाए, उनके साथ में और सब भी लोग रहते थे। समय पर वहाँ गए, बहुत श्रद्धा प्रेम से नाई उनको बैठने के लिए दिए, उसके बाद भोजन परोसे। तो दयानंद सरस्वती बड़े चाव से रोटी और सब्जी खाते हैं, लेकिन उनके जो साथ में रहने वाले शिष्य लोग थे उनसे भी कहा गया कि आप भी भोजन कीजिए। वो बहाना कर दिए, बोले नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, हम लोग खा के आए। कोई नहीं खाए, घृणा कर लिया वो लोग। लेकिन दयानंद सरस्वती को कोई घृणा नहीं, वो भरपेट भोजन कर लिए। भोजन करके जो भी आव भगत करना था उसको कर दिए। ये लोग फिर आ गए, तो मंडली के साथ आ रहे थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के मंडली में जो उनके आदमी थे उन्होंने कहा कि महाराज ये तो आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया। बोले कि वो तो नाई छोटा जात होता है, उनके घर में जा कर के आपने रोटी खा ली, ये ठीक नहीं किया आपने। कोई उधर नहीं खाए, वही तो खाली खाए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा हमने तो नाई की रोटी नहीं खाई है। बोले महाराज ये कैसे बोलते हैं आप, अभी तो तुरंत खा करके आ ही रहे हैं। कहते हैं कि नाई की रोटी नहीं खाए, तुरंत खाए हैं तुरंत भूल गए। बोले ना मैंने तो नाई की रोटी नहीं खाई है। बोले तब क्या खाया। बोले मैंने गेहूं की रोटी खाई है। बुझिए, दयानंद सरस्वती कहता है मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई है। कैसा हृदय होता है संत का, देखिए समता होती है उनके अंदर में, सबको समान रूप से देखते हैं। उनके लिए कोई जात पात की कोई बात नहीं होती है, उनको लगता है कि सब हमारे ही जैसे हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो पहुँच गए अर्थात परम परमात्मा के जो निकटतम हो गए, वैसे जो महान व्यक्ति होते हैं वो सब एक जात के होते हैं, उसमें जात पात की कोई बात नहीं होती है। सबे सयाने एक मत, वो सब सयाने होते हैं और सबका एक मत भी होता है। तिनकी एक ही जात, संत मत में जात पात की कोई बात नहीं होती है। जितने संत होते हैं सब समान होते हैं, सब एक परम परमात्मा के संतान होते हैं। तो संत का जो हृदय होता है वो समतावान हृदय होता है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबको स्नेह देते हैं। यहाँ तक कि आदमी को कौन के, जानवर को भी स्नेह देते हैं संत महात्मा। जानवर को भी वो मानते कि ये हमारा ही हृदय ही है। इतने मतलब कोमल होते हैं, कोमल चित्त, दीनन पर दाया। चित्त उनका कोमल होता है, दीनहीन जो होते हैं उस पर दया रखते हैं। एक बूढ़ी माता जी थी, वो गुरु महाराज के पास दर्शन करने के लिए आई थी कुप्पा घाट में। तो उनके मन में हुआ भंडारा देने का।
लेकिन बहुत गरीबनी थी, बहुत गरीब, हद से ज़्यादा। तो उसके पास 25 पैसा था उस समय, गुरु महाराज के समय। तो पैसा निकाल करके गुरु महाराज के चरणों में रखते हुए बोलती है कि बाबा इसका भंडारा कर दीजिएगा। तो जितने आदमी थे ना वहाँ पर खड़े, सब हंसने लगे, बोले कि 25 पैसा का कौन भंडारा होगा। गुरु महाराज चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। सब के सब सोचने लगे कि 25 पैसा में क्या भंडारा होगा। गुरु महाराज उसी समय कहता है, भूपलाल जी इधर आइए। तो गुरु महाराज के रसोईया थे, उनको बुला लिए, बोले कि ये पैसा लीजिए, जब भंडारा होगा, जो बड़ा वाला भंडारा होता है, उसमें इस 25 पैसे का नमक खरीद करके लगा दीजिएगा। तो उस दिनों तो नमक तो बहुत होता है, तो भंडारा कितना बड़ा भंडारा होगा, जितना बड़ा भी होगा नमक ढेर हो गया। सब्जी में नमक देंगे, दाल में नमक देंगे, तो जब सब्जी और दाल में पड़ ही गया, उधर भात में मिला करके तो खेबे करेंगे, भंडारा हुआ कि नहीं हुआ। कितना आदमी खा लिया। देखिए कैसे संत होते हैं, उसको भंडारा में कैसे लगा दिए। दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, उनके हृदय में बहुत दया आती है। तो संत महात्मा जीव के कल्याण के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। गुरु के विषय में कह रहे थे, गुरु कैसे होते हैं। कहते गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु ज्ञान को कहते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान को। जिसके पास आत्मज्ञान है, जो आत्मज्ञानी है, वैसे गुरु होते हैं। भगवान श्री राम के 2 गुरु, एक गुरु नहीं, 2 गुरु भगवान के। उन्होंने नवदा भक्ति में कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा। वहां तो भगवान श्री राम को कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा। कहेंगे लिखने में गलती हो गई होगी, मान लीजिए एक बार लिखने में गलती होगी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सातम सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। भगवान श्री राम से कहलवाते हैं कि हे सबरी, मुझसे भी अधिक संत को मानना। वहां चलिए कोई बात नहीं है, रामचरितमानस को जब शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, उसमें गुरु के विषय में बहुत जगह दिया गया है। गुरु की जो महिमा है, बहुत जगह निकाल करके देखिएगा रामायण, उसमें बहुत जगह गुरु की महिमा गाई गई है। तुलसीदास जी महाराज के इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम थे ना। तुलसीदास जी महाराज के इष्ट भगवान श्री राम है, और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी महाराज है। कोई भी लेखक होता है स्वतंत्र होता है, और जिस समय किसी भी चीज की रचना होती है, तो जो रचनाकार हैं वही उस बात को जानते हैं, अन्यथा और कोई नहीं जान पाते हैं। कोई भी रचना सबके सामने में नहीं होती है। जिस तरह से महिलाओं को जब प्रसव होता है तो उसको घेर लिया जाता है, आवरण से पर्दा लगा दिया जाता है, एकांत में रखता है, कोई हलचल नहीं। ऐसा होता है जब माताएं बच्चा जनती है, उस समय एकांत तो उसको दिया जाता है, कोई हलचल नहीं, खटपट नहीं, कुछ भी नहीं, तब प्रसव उस समय किया जाता है। उसी तरह से जो कोई रचना करता है, कोई भी लेखक क्यों न हो, तो उस समय क्या होता है? ज्ञान का प्रसव होता है, अर्थात ज्ञान उपजता है। तो ज्ञान कहाँ उपजता है? कहते एकांत में। इसीलिए विद्यार्थी को भी एकांत में रखा जाता है। कोई भी विद्यार्थी है जो एकांत में रहता है, वहाँ ज्ञान उपजता है, एकाग्रता बनी रहती है उस समय। तो विद्यार्थी को भी एकांत में पढ़ना चाहिए, जहाँ हलचल नहीं हो, खटपट नहीं हो, ढेर आदमी नहीं हो। कम आदमी रहने से एकाग्रता विशेष बनी रहती है, अधिक आदमी रहने से एकाग्रता भंग हो जाती है। तो जो लेखक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से एकांत में कुछ लिखते हैं, उसमें कोई किसी से संबंध नहीं रहता उसका, न वहाँ कोई आदमी रहता, वो अकेले लिखता है। जब तुलसीदास जी महाराज अकेले लिख रहे थे रामचरितमानस को,
उस समय प्रथम जब वो दोहा लिखते हैं, वंदना करते हैं, वंदना के रूप में है वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने का। उनको तो राम की वंदना करना चाहिए पहले ना, हनुमान की वंदना करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की वंदना करनी चाहिए। बहुत देवी देवता हैं, एक से एक हैं, कोई देवी देवता को मत लीजिए, कम से कम राम तो उनके इष्ट थे। वहाँ तो सबसे पहला दोहा में लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद। तुलसीदास जी महाराज से क्या ये भूल हो गई है? बोले नहीं, भूल नहीं हुई है। गुरु की वंदना क्यों की है? कहते गुरु जो होते हैं, गु मना अंधकार, रू मना प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं उसको गुरु कहते हैं। कहते भगवान नहीं ले जाते हैं क्या? तो भगवान ले जाते हैं, लेकिन गुरु जहाँ तक ले जाते हैं वहाँ भगवान नहीं ले जाते हैं। भगवान श्री राम कोई भी भगवान है, उन्होंने अवतार लिया, कृपा करके मनुष्य का शरीर हमको मिला, उन्होंने दिया, तो हम लोग इस संसार में आए और भटकने लगे। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भगवान भी है सामने में, हम हैं और गुरु भी है सामने में, पहचान नहीं हो रही कौन गुरु है कौन भगवान है। तो भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं कि ये भगवान है। तो जब गुरु ज्ञान देते हैं भगवान के पहचान की, तब हम भगवान को पहचानते हैं, अन्यथा भगवान को भी भूले हुए रहते हैं। इसीलिए भगवान से भी बढ़ करके गुरु होते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा बंदो गुरुपद कंज। सबसे पहले मैं गुरु की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। इसलिए मैं वंदना करता हूँ जो गुरु होते हैं महामोहतम पुंज, घनघोर अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए। जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से गुरु का जो वचन होता है अज्ञान अंधकार से दूर कर देता है, ज्ञान से भरपूर कर देता है। गुरु ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं, सही दिशा निर्देश करते हैं, इसीलिए गुरु की वंदना करते हैं। जासु वचन रवि करनी कर, उनका जो वचन होता है सूर्य के समान होता है, सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, इसीलिए वो गुरु की वंदना करते हैं। हम आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं वो अधिक से अधिक हनुमान जी की पूजा करते हैं। हम भी करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे। हनुमान जी संत हैं, जो सच्चे संत, सब ज्ञान से पूर्ण संत, ध्यान में पूर्ण संत, वैसे हनुमान जी संत हैं। तो जब हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, पढ़ते हैं ना। तुलसीदास जी महाराज उस पुस्तक के रचयिता हैं। हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहते हैं हे हनुमान आपकी जय हो जय हो जय हो, आप कृपा करिए। कहते कैसे कृपा करिए? जैसे गुरु करते हैं। वहाँ तो कहना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो श्री राम की नाई, या कृपा करो जो तुम्हें सो आई, ऐसा लिखना चाहिए। कहते हैं गुरुदेव की नाई। अब गुरुदेव की तरह कृपा करने के लिए कहते हैं हनुमान जी से। तो गुरुदेव की तरह कृपा कैसी होती? गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं? गुरुदेव कृपा करते हैं, अज्ञान अंधकार से दूर ले जाते हैं। एक गुरु भक्ति हुई है सहजो भाई, उन्होंने कहा राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कून निहारो। एक महात्मा थे, वो प्रवचन कर रहे थे। जब प्रवक्ता बोलता है ना, तो बोलने में बहुत तरह की बातें होती है, हास्यात्मक बात होती है, व्यंग्यात्मक बात होती है, रोचक बात होती है, यथार्थ बात होती है। ये प्रवक्ताओं का है अपना बोलने की बात। कोई भी भाषण करता है उसके अंदर भी ये कला होती है। वो हास्यात्मक शब्द बोलेंगे, हंसा देंगे सबको, व्यंग्यात्मक शब्द बोलेंगे तो वो लगेगा कि व्यंग कर रहा है।
यथार्थ भी बात बोलते हैं। तो ये कथा का अंग है अलग अलग। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, सुनिए। वहां एक बूढ़ी माता जी आई थी। तो महात्मा जी जैसे ही प्रवचन शुरू किए, वो माता जी फूट फूट करके रोने लगी। महात्मा जी के मन में हुआ, वाह बहुत अच्छा श्रोता है, देखिए भाव विभोर होकर के रोने लगी। तो जब प्रवचन समाप्त हो गया तो महात्मा जी सोचे कि माता जी से पूछना चाहिए कि आखिर क्या मन में भाव उत्पन्न हुआ जो बिलक बिलक करके रो रहे हैं। महात्मा जी बुलाए उनको, बोले कि माता जी आपने प्रवचन में क्या सुना, क्या आपके मन में घर कर गई, किस बात से आप रो रही थी, भाव विह्वल होकर के रो रही थी। हम तो आज तक आपके जैसे श्रोता देखे ही नहीं, इतना भाव में रोने वाला। तो बूढ़ी माता जी कहते, बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं और हम आपके एक भी बात को नहीं समझे, क्या आप बोले। बोले तब रो क्यों रहे थे। बोले कि क्या कहेंगे, हमारे पास एक पाठा था, बहुत बड़ा होता ना बकरा टाइप का। बोले कि हमारे पास एक पाठा था, बहुत बड़ा पाठा था, उसकी भी लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी हो जाती है ना बड़ा होने से, लंबी लंबी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी, बड़ी दाढ़ी थी। यही कुछ दिन पहले मर गया। तो आप जब प्रवचन शुरू किए तो आपकी दाढ़ी जो हिलने लगी, हमको पाठा याद आ गया कि हमारे पाठा का ऐसे ही दाढ़ी था, सफेद सफेद। तो वही पाठा को याद करके हम रो रहे थे। बोले राम राम। कैसे श्रोता निकले, देखिए क्या भाव उनका, कहाँ ख्याल रहता है कि आए हैं प्रवचन सुनने, आप पाठा को याद कर रहे हैं। वही कहते हैं ख्याल से सुनना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान होकर के सुनिए और मन में धारण कीजिए। कह रहे थे कि गुरु जो होते हैं, गुरु अज्ञान अंधकार से दूर ले जाते हैं। सहजोबाई कहते हैं राम तजु तय गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि कून निहारो। मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी। उनसे पूछा गया भाई क्या बात है, आप राम को छोड़ देंगे, तो भगवान है, और गुरु को नहीं छोड़ेंगे, आखिर गुरु में क्या विशेषता है। तो सहजोबाई कहती है हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि में ना परमात्मा ने जन्म दिया, इस संसार में हम आए लेकिन भटकने लगे, कोई ज्ञान ही नहीं है, माया में लटकने लगे। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु ने आवागमन छुटाई, गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके इस संसार चक्र से छुड़ा देते हैं। इसीलिए राम तजु तो गुरु न विसारो। एक संत हुए हैं सुंदरदास जी महाराज, उनकी बड़ी सुंदर वाणी है। उन्होंने कहा गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, गुरु उपदेश से तो छूटे जम फंदते। परमात्मा की कृपा होती है, मनुष्य का शरीर मिल जाता है, उत्तम योनि में चले जाते हैं, लेकिन चले तो जाते हैं, कर्म बंधन में बंध जाते हैं। क्या कर्म करेंगे नहीं करेंगे ये ज्ञान नहीं रहता है। तो गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु सही रास्ता बतलाते हैं, इसीलिए भगवान से भी बढ़कर के श्रेष्ठ गुरु होते हैं। जो भगवान के चरण को छोड़ करके जीते हैं, गुरु के चरण को छोड़ करके जीते हैं, उसका कल्याण नहीं होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे, वहां पर समुद्र को पार करना था। पार कैसे करेंगे, थोड़ा सा समुद्र थोड़ा है, कई 100 योजन तक फैला हुआ समुद्र है। तो कौन कौन जाएगा, हनुमान जी उड़ करके जा सकते हैं, और सब बंदर तो नहीं जा सकेंगे। तो भगवान श्री राम पुल बांधने के विषय में सोचने लगे, विचार करने लगे कैसे कैसे होगा। तो बोले कि पुल को पाट देते हैं पत्थर से। तो ये काम कौन करेंगे, नल नील को कारीगर बनाया गया, दोनों बहुत होशियार थे।
और सब जितने भालू बंदर से सबको सहयोगी में दे दिया। तो नल नील के हाथ में पत्थर रखा जाता था, वो नल नील समुद्र के सतह पर रखते थे और तैरने लग जाता था पत्थर। तो भालू बंदर जब देखा कि पत्थर तैर रहा है तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, वाह क्या चमत्कार है कि देखिए पत्थर तैर रहा है। ये बात एक बंदर जाकर के भगवान श्री राम से कहता है, भगवान क्या कहेंगे, वो जो नल नील है वो जो भी पत्थर रखता है वो तैरने लग जाता है। भगवान श्री राम कहते क्या ऐसा भी होता है? बोले हाँ होता है, चलिए देखने के लिए। सब पत्थर तैर रहा है जो भी रख रहा है, भगवान भी आए देखने के लिए। तो देखते हैं सही में नल नील पत्थर रख रहा है तो तैर रहा है। भगवान श्री राम कहते नल नील तू तो बड़ा चमत्कारी है जी, तू जो पत्थर रखता है सब तैर रहा है। तो नल नील कहता है भगवान ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, हमारे पास क्या चमत्कार है, सब आपकी कृपा से तैर रहा है। भगवान श्री राम कहता है यदि मैं भी रखूंगा पत्थर तो भी तैरेगा। तो बोले हाथ कंगन को आरती किया, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, आप रख करके देखिए। एक बंदर छोटा सा कंकर भगवान श्री राम के हाथ में देता है। भगवान श्री राम समुद्र के तय पर रखते हैं, जैसे ही रखे गड़गड़ा के नीचे चला गया। बोले कि नल नील अब बताओ, तू तो कह रहा था मेरी कृपा से तैरता है, तो पत्थर चला गया नीचे गड़गड़ा करके। तो नल नील कहता है भगवान वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से ब्रह्मा छूट जाएगा तो किस रसातल में जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। वही कहते हैं जो भगवान के हाथ से छूट जाएगा, गुरु के हाथ से छूट जाएगा, किस रसातल में जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। भगवान श्री राम गए उस पार, रावण से लड़ाई हुई, प्राप्त हो गया रावण, विजय प्राप्त करके घर लौटा। जैसे ही घर लौटा तो वहां माँ के पास गया। माँ प्यार से पूछती है कि बेटा वो तो रावण दुर्दांत राक्षस था, बड़ा शक्तिशाली था, तू तो राजकुमार था, तुम्हारा शरीर तो बड़ा कोमल था, उस पर विजय प्राप्त कैसे कर लिया? तो भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए कि माँ हमारे पास बहुत शक्ति थी, हम तो भगवान थे, बहुत भालू बंदर वगैरह सहयोगी थे, हम अपने बल पौरुष से जीते हैं, ऐसा कहना चाहिए। भगवान श्री राम क्या कहते हैं माँ से? बोलते माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। अब देखिए गुरु की क्या दुहाई देते हैं, हे माँ जो कुल वशिष्ठ गुरु हैं, जबकि वशिष्ठ मुनि तो साथ में नहीं थे, वो तो कहीं और थे, उनकी दुहाई देते हैं। कहते हैं माँ गुरु की कृपा से मैंने मारा है, ये रामायण में है। अब बुझिए भगवान श्री राम के जीवन में गुरु का कितना महत्व है। कहते हैं उनकी कृपा से रावण पर विजय प्राप्त कर पाए। तो भगवान श्री राम भी गुरु का बहुत महत्व दिए हैं, गुरु की एक एक आज्ञा का वो पालन करते थे। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। जिनके जीवन में गुरु मिल जाता है उनका जीवन जो समझिए कि सफल हो जाता है। गुरु मिलना समझिए जीवन का एक मोड़ बदलना है। आज से नहीं 84 लाख योनियों से जीव भटकते आ रहा है, कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जब गुरु उसको मिल जाता है वहीं से उनका जीवन बदल जाता है, मुड़ जाता है। वो बीज जब पड़ जाता है तो समझ लीजिए एक न एक दिन वो मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति का जो बीज पड़ जाता है, कहता है कहीं भी जन्म होगा, किसी भी योनि में रहेंगे, वो जो बीज पड़ जाएगा एक न एक दिन वो मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। एक बूढ़ा आदमी था, भगवान बुद्ध के पास आया अंतिम अवस्था में दीक्षा लेने के लिए। भगवान बुद्ध उनको दीक्षित करते हैं। दीक्षा लेकर के वो बेचारे जा रहे थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, जंगल जंगल जा रहे थे। एक सांड आया, सांड उसको उठा के पटक के जान से मार दिया, बेचारा समाप्त हो गया। दीक्षा लेकर के तो जा ही रहा था, सांड मार दिया। तो भिक्षुओं को पता चल गया, जाकर के भगवान बुद्ध से कहते हैं भगवान वो तो वृद्ध बेचारा आज ही दीक्षा लिया आपसे, लेकर के वो जा रहा था घर, सांड उसको मार दिया, उनकी क्या गति होगी? भगवान बुद्ध कहते हैं वो तावन 3 लोक चला गया,
पाली भाषा है, मतलब वो स्वर्ग चला गया। बोले कि इतना महत्व है दीक्षा का। बोला इतना महत्व है, दीक्षा ले लिया उनकी अधोगति नहीं होगी, इसलिए गुरु की कृपा होती है। वो स्वर्ग चले गए। तो कहते गुरु के शरण में जो आ जाते हैं उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, और उनके जीवन में जो भी अनभल विशेष होने वाला होता है उसको काटते रहते हैं। बहुत बड़ी कृपा होती है गुरु के शरण में जाना। तो जो सच्चे गुरु होंगे, सच्चे गुरु के पास सच्ची युक्ति होती है। जैसे एक कोई धनुष बाण चलाने वाला है, कोई सीख करके बाण चला रहा है, कोई बिना सीखे ही बाण चला रहा है, तो दोनों के निशाना में अंतर आ जाएगा। जो सीख के चला रहा है उसका निशाना पक्का होगा, लग जाएगा। जो सीखा नहीं है, अधकचरा है, उसका निशाना कच्चा होगा, लगेगा भी नहीं भी लगेगा। इसीलिए जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनके पास जो मंत्र होता है सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। तो सिद्ध किया हुआ मंत्र जब लेते हैं तो उससे सिद्धि मिलती है। संत महात्मा सिद्ध पुरुष होते हैं, इसीलिए उसके पास सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है। तो जब तक संत सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस के विषय में सुने ही होंगे, वो काली माँ के उपासक थे। कितने बड़े उपासक थे? उतने बड़े तो शायद अभी सुनने को भी नहीं मिल रहा है, इतने बड़े उपासक थे। खूब बात करते थे जैसे हम आप बात करते हैं। काली माँ इतना प्रसन्न हो जाती थी उनसे, एकदम डायरेक्ट बात करते थे, आमने सामने होकर के। मान लिया जाए आपके सामने कोई देवता आ जाए तो कितनी खुशी होगी। आप तो समझेंगे कि हमको मुक्ति ही मिल गई, इतनी खुशी होगी। यदि कोई देवता प्रत्यक्ष में आ जाए तो बहुत खुशी होगी। उसके बाद आप कुछ चाहेंगे भी नहीं। देवता का दर्शन हो गया साक्षात तो समझ लीजिए कि सब कुछ मिल गया। काली माँ की उपासना जो करते थे तो साक्षात दर्शन होता था श्री रामकृष्ण परमहंस को। एक दिन तोतापुरी जी महाराज आए, उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लीजिए। बोले क्यों? ब्रह्म दीक्षा आपसे क्यों लेंगे? बोले कि ब्रह्म दीक्षा लेने से ब्रह्म ज्ञान होगा। बोले अच्छा, ब्रह्म दीक्षा से ही ब्रह्म ज्ञान होगा? बोला हाँ। बोले कि मैं माँ से पूछूंगा तब कहूँगा। माँ मना काली माँ। बोले पूछ लीजिए। तो गए काली माँ के पास, आवाहन किए, काली माँ प्रत्यक्ष हो गई। बोलता क्या बात है बेटा बताओ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माँ एक संत आए हैं तोतापुरी जी महाराज, वो कहते हैं कि हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो, क्या करना चाहिए, क्या आवश्यकता है? तो काली माँ को तो कहना चाहिए कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं, तुम हमारा जब पूजा पाठ करता ही है, प्रत्यक्ष दर्शन हो ही रहा है, हमसे सब कुछ की पूर्ति हो रही है, तो तुम मत दीक्षा लो। दीक्षा लेकर के क्या करेगा, कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कहना चाहिए काली माँ को। लेकिन काली माँ क्या कहती है कि बेटा वो जो संत है वो ठीक ही कह रहे हैं, हमारा जो तुमको दर्शन हो रहा है ये सगुण साकार का दर्शन है। सगुण साकार के दर्शन से लोक तो मिल जाएगा, जिस इष्ट की उपासना करते हैं उस इष्ट का लोक मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। काली माँ कहती है कि ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। जो काली माँ के उपासक हैं वो तो समझते काली माँ का पूजा कर लिए तो बस हो गया पूर्ण। गए तोतापुरी जी महाराज के शरण में, दीक्षा लिए, उपासना किए, उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो काली माँ को कहना चाहिए नहीं दीक्षा लो, लेकिन उन्होंने भी कहा दीक्षा ले लो। भगवान श्री राम ने कहा है, मुक्ति को उपनिषद एक है, इसी सत्संग योग में है वो उपनिषद का चर्चा। हनुमान से कहता है कि हे हनुमान, बहुशास्त्र कथा कंठारो मंथन वृषभ किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम।
हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं हनुमान से कि अंतर की ज्योति की खोज करो। और हनुमान के जो पुजारी वो क्या करते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, पान फूल चढ़ा लिए, जय जय हनुमान गोसाई कर लिए, बस पूजा पूरा हो गया। इतना मात्र पूजा करने से पूरा पूजा तो नहीं होता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं तुम्हारे अंदर में जो ज्योति है, प्रकाश है, उसकी खोज करो। हनुमान जी संत थे, ध्यान करते थे, ध्यानी थे वो। देखिएगा कहीं कहीं ध्यान वाला मुद्रा में उसका वो मूर्ति है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो वो तो संत थे, वो भगवान श्री राम उपदेश किए, उसके अनुसार वो उन्होंने किया है। कहता बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या पर, क्यों मथिएगा, किस लिए मथिएगा, उसको छोड़ दीजिए। कहते हैं अंतर की ज्योति की खोज करिए। ज्योति की खोज करने हनुमान जी से कहा गया है। तो हम लोगों का जो विचार है, जिस विचार में हम लोग अभी तक बहते आ रहे हैं, उस विचार से जो संत महात्मा कहते हैं भिन्नता है दोनों में। हम लोग क्या करते हैं, एक एक हठी आदमी होता है, सगुण साकार की उपासना करते ही रह जाता है जीवन भर, दूसरा कुछ नहीं करता है। जिसकी उपासना करते हैं हनुमान की, दुर्गा की, काली की, किसी की, वो करते ही रह जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सगुण साकार की उपासना से प्रारंभ कीजिए भक्ति। उपेक्षा नहीं किया जा रहा, अपेक्षा किया जा रहा है। प्रथम अवस्था में सगुण साकार की भक्ति जरूरी है। यदि सगुण साकार की भक्ति नहीं करेंगे तो निर्गुण में जा भी नहीं सकेंगे। जैसे मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, पहली सीढ़ी पर पैर दिए, फिर दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर दिए, तब अंतिम में गए वहाँ। उसी तरह से जो मूर्ति की पूजा है, उपासना है, ये स्थूल भक्ति है, ये जरूरी है। इसकी पूजा नहीं करेंगे इधर से ऊपर जा ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ से प्रारंभ कीजिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं किसी एक इष्ट की उपासना कीजिए, चाहे काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, कोई भी हो, किसी एक की उपासना प्रारंभ कीजिए। वहाँ से फिर धीरे धीरे सगुण से निर्गुण में, निर्गुण से निर्गुणातीत में चले जाइए। तो सगुण से प्रारंभ कीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं सगुण पैर है, निर्गुण गला है। कोई पैर काट करके चलना चाहे चल सकेंगे? मान ली दोनों पैर काट देगा तो कोई चलेगा? चल नहीं सकेंगे। और गला काट देगा तो कोई जिंदा रहेगा? कोई जिंदा नहीं रह सकता है। तो कहते हैं सगुण भक्ति, स्थूल भक्ति पैर है, और निर्गुण भक्ति जो है वो गला है। तो सगुण से प्रारंभ कीजिए, निर्गुण में चले जाइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होए। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण भक्ति जो है उसमें कोई उलझन नहीं है, झंझट नहीं है। सगुण जान नहीं कोई, सगुण भक्ति को सब कोई नहीं जान पाते हैं। क्यों? सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। कहता मुनि के मन में भी भ्रम हो जाता है, तो सर्वसाधारण को क्या ठिकाना है? कहेंगे कैसे? अरे श्री राम जब नागपाश में बंधा था तो वहां से आए गरुड़ जी महाराज, भगवान श्री राम को छुड़ाने के लिए विष्णु भगवान भेजे थे उनको। तो जब वो बंधे थे नागपाश में तो गरुड़ जी महाराज आए छुड़ाने के लिए। तो गरुड़ जी महाराज को आते ही नाग जो है ना छोड़ छाड़ करके भाग गया। भगवान के पास आए गरुड़ जी महाराज, साक्षात भगवान है। और जब गरुड़ जी महाराज देखे कि सांप भाग गया तो उसको मन में भ्रम हो गया। बोले ये कौन भगवान है? अपने आप को नागपाश से नहीं छुड़ा पाए और हम आए तुरंत ही छूट गया। भगवान तो सही में भगवान है, लेकिन सगुण साकार में रूप में जो है, इसलिए भ्रम हो जाता है व्यक्ति को। व्यक्ति पहचान नहीं पाते हैं। भगवान सही है, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है, लोग कहते हैं भगवान के पास जाने से सब कुछ मिल जाता है। तो जब गरुड़ जी महाराज भगवान के पास पहुंचे हैं तो सांप जब छोड़ करके भाग गया तो उसको भ्रम हो गया। क्यों? भ्रम तो नहीं होना चाहिए।
उसको मन में भ्रम हो जाता है कि अरे हमारे आने से नागपाश से छूट गए और भगवान कैसे अपने छुड़ा नहीं पाए। अब भगवान से वो कैसे कहेंगे, किससे कैसे कहेंगे, ये कैसे हो गया।